तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम लोग चार्ट को देखते हैं। पहले निफ्टी को ही देखते हैं। निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसमें देखिए, जो मैंने पिछले दिन बताया था, अगर आप देखेंगे तो ओपन का देखिए आप, पिछले दिन का कहाँ पे ओपन हुआ है, ये बीच में आप देखो 26,176 के आसपास। मैंने कहा था जब तक ये 26,234 को नहीं तोड़ता है तब तक इसी के बीच में जाता रहेगा। और यहाँ पे जाकर अगर जैसे रुका था ये, यहाँ पर रुकने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता तो फिर ये 300 350 के आसपास जा सकता था। लेकिन ये क्या किया कि यहीं से ये फिर नीचे की ओर आया और फिर एक जोन में, जो मैंने बताया था, जोन के आसपास रहा। और इसमें देखो सपोर्ट कहाँ से लिया है, सपोर्ट आप देख पा रहे होगे। सपोर्ट देखो, ये लाइन आपको दिख रहा है। चलो एक और लाइन में खींच देता हूँ। ये लाइन यहाँ पर देखो दिख रहा है, 26,117 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, आप देख पा रहे हो, है ना। तो यानी कि एक नीचे जोन सा बन गया है। मैं नीचे वाले लाइन को मिटा देता हूँ। अब ये एक सपोर्ट बन गया है और इसी सपोर्ट पे इसे काम करना है। अब कल क्या है, कल के हिसाब से देखें तो उससे पहले हम लोग इसको डे के हिसाब से देख लेते हैं और वीक के हिसाब से देख लेते हैं। पहले डे के हिसाब से देखते हैं कि डे के हिसाब से चार्ट क्या बोल रहा है। चलिए इसे छोटा करें, छोटा करके बड़ा ऐसे फैलाया जाए। भैया फैल जाओ। ये देखिए, मैंने क्या बोला था, पीछे के दिन पे आप ध्यान देंगे कि ये जंप करके 3 बार ऊपर गया है। और यहाँ आप अगर पीछे के दिन के अगर ग्राफ को देखें, एक जो मैंने नवंबर वाला बताया था, वहाँ पे देखिए 4 बार जंप करते हुए गया था और इसी रेंज में फंसा था। हालांकि ये नीचे से जंप मारना, मतलब थोड़ा ऊपर से जंप मारना शुरू किया और ये उस जोन के पास पहुँचा है। तो ये उसी कारण से वहाँ पे एक बार इसको वॉर जोन मिला। वॉर जोन मिलने की वजह से यहाँ पे इसने नीचे की ओर आया, लेकिन अभी भी एक जोन के अंदर है। और यहाँ से हो सकता है कि अगले दिन आपको यहाँ से एक कैंडल मिले जो ऊपर की तरफ आता दिखे और इसको क्रॉस करता हुआ भी दिख सकता है, जंप मारता हुआ भी दिख सकता है, या फिर एक बड़ा सा कैंडल सीधे यहीं पे ओपन हो 26,142 के आसपास, यानी जहाँ पे मार्केट क्लोज हुए वहीं से ओपन होता हुआ दिखे और ऊपर की ओर जाए और सीधे क्रॉस कर जाए। कल यानी कल फ्राइडे है, फ्राइडे को आप देख लेंगे, ठीक है। आज छुट्टी थी तो आप इस पे ये एक देख सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी जोन में अभी घूमेगा, इसको ये तब तक नीचे अभी नहीं आएगा जब तक कि इस लाइन को तोड़ करके नीचे नहीं आता। और नीचे आने में भी ये क्या है कि इसे सपोर्ट नीचे बहुत अच्छा है कि 26,000 तो सबसे पहले मिल जाएगा, 26,000 मिलेगा। और जब आपको पता है, पहले भी मैंने कहा है कि जब टूटता है इस तरह की चीज़ें तो क्या होता है कि 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 70 पॉइंट ऐसे करके टूटने के समय आपको ज़्यादा दिखता है। ऊपर बढ़ने में जैसे 26,000 है तो 26,030 के आसपास रुकता है ना। लेकिन नीचे आने में क्या होगा, वो जैसे 26,000 है, 26,000 को तोड़ना है उसे, तो 25,930 तक चला जाएगा। ये नहीं कि 25,970 पे रह जाए, नहीं, 30 पॉइंट का नहीं होगा, 930 तक आ सकता है, 30-40 तक आ सकता है। तो ये होता है, तो ऐसे ही आपको दिखेगा। तो अब कल देखते हैं इसमें कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक बार वीक में देख लेते हैं कि वीक में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। वीक को आप देखिए, वीक में देखिए एक हैमर बनाया था इससे पिछला वीक में हैमर बना था। और इस वीक में आपको दिख रहा होगा, इस वीक में देखिए कि ऊपर की तरफ ये मार्केट है ना, ईएमए से ऊपर है और ये ऊपर की तरफ बन रहा है। और जब इस तरह से बायर, मतलब कि देखिए आप कितना, हर एक वीक में देखिए ये नीचे आया लेकिन बायर ने खींच करके ऊपर ले गया, यहाँ पे भी बायर ने ऊपर खींच के लेके गया। और यहाँ पर भी जब आपको बन रहा है ये इस वाले वीक में भी, इसमें भी देखिए ये बायर जो है नीचे से ऊपर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि ये ऊपर फिर से खींच ले और ये जो आपका जोन जो आपको दिख रहा है 26,325 का, वहाँ आपको जाता हुआ दिख सकता है। हाँ, हो सकता है कि अगले वीक में यहाँ पे 26,325 के आसपास थोड़ा सा रुके, उसके बाद अगले क्रॉस करें, यानी एक वीक का आपको दिख सकता है। तो इस वीक में आप देखिए पहले कहाँ पे जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले चार्ट को लेकर के, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।